नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। होमगार्ड जवान के घर में घुसकर चोरी, 3 चोर पकड़े गए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शहर में निकाला गया मार्च। अनियंत्रित वाहन ने दर्जी को मारा टक्कर, इलाज के दौरान मौत। निर्माणाधीन खेल भवन का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण और किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एफआईआर हुई दर्ज। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत और वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार श्रीपुर थाने के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगहा में अवकाश के दिन सोमवार को अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ करते हुए उत्पात मचाया, जिसकी प्राथमिकी विद्यालय के हेडमास्टर मुन्ना प्रसाद ने थाने में दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जयंती मनाकर विद्यालय को बंद कर दिया गया, जहां सभी शिक्षक व छात्र छात्राएं अपने घर चले गए थे। उसी क्रम में अज्ञात शरारती तत्वों ने विद्यालय परिसर में 4 दीवारी के ऊपर से प्रवेश कर साथ ही शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय भवन की खिड़की, शौचालय का दरवाजा, टाइल्स, खिड़की में लगाए गए कांच के शीशे तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। विद्यालय परिसर में अनेकों शराब की खाली बोतलें फेंकी गई थी। मंगलवार को जब विद्यालय खुला तो देखा गया कि शौचालय सहित विद्यालय भवन की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, साथ ही दर्जनों की संख्या में शराब की खाली बोतलें फेंकी गई हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया है कि हेडमास्टर के आवेदन पर अज्ञातों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्द ही इन सभी शरारती तत्वों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। नगर थाने की पुलिस ने होमगार्ड जवान के घर में चोरी मामले का उद्भेदन करते हुए 3 चोरों को शहर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने चोरी की गई एलईडी टीवी, एटीएम व आधार कार्ड, वाटर पंप आदि सामान भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार चोर शहर के आर मोड़ स्थित वार्ड नंबर 28 से राजा कुमार, आफ्ताब अली व तूफानी कुमार हैं, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नगर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने बताया है कि विगत 7 अप्रैल की रात होमगार्ड जवान रविंद्र कुमार के आर मोड़ वार्ड नंबर 28 स्थित घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने 2 मोबाइल, 1 एलईडी टीवी, 2 पंखा, 1 वाटर पंप के साथ 74,000 नगद की चोरी कर ली थी, जिसके बाद पीड़ित होमगार्ड जवान ने नगर थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने उक्त मामलों को गंभीरता से लेते हुए उद्भेदन व अनुसंधान में जुटी थी, जिस क्रम में पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 1 एलईडी टीवी, 1 वाटर पंप, 2 एटीएम व 1 आधार कार्ड भी बरामद कर लिया है। नगर संवाददाता के अनुसार वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मंगलवार को संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा शहर में विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च शहर के अंबेडकर चौक से शुरू होकर मुख्य मार्ग सहित अन्य मार्गों से होते हुए मौनिया चौक पहुंचने पर एक सभा आयोजित की गई। विरोध मार्च में शामिल प्रदर्शनकारी वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में हाथ में तख्तियां व बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी बिल को संविधान विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने काला कानून करार देते हुए पूरी तरह खारिज करने की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए एमआईए के प्रदेश महासचिव अनस सलाम ने कहा कि संशोधन बिल अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का हनन है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिघवा दुबौली स्थित पकड़ी मोड़ के पास एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने बाइक सवार एक 35 वर्षीय युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम है। मृतक की पहचान छपरा जिले के मसरख थाना क्षेत्र के चांद कुरदिया गाँव निवासी सुकुर मियाँ के 35 वर्षीय बेटे जैनुद्दीन के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि मृतक बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिघवा दुबौली बाजार पर टेलर में कपड़ा सिलने का काम करता था। इसी बीच वो अपने दुकान को बंद कर अपने घर बाइक पर सवार होकर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो पकड़ी मोड़ के पास पहुंचा था कि तभी एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारी। धक्का लगते ही वो मौके पर गिरा और बुरी तरह जख्मी हुआ। जख्मी अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए स्थानीय लोगों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति नाजुक देखते हुए
डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर किया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होते देख आगे उसे गोरखपुर को रेफर किया गया। गोरखपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इस संदर्भ में बैकुंठपुर थाना अध्यक्ष ने बताया है कि अज्ञात वाहन के धक्के से एक व्यक्ति की मौत हुई है। मामले की जाँच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अग्रतर कार्यवाही की जा रही है। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच द्वारा निर्माणाधीन खेल भवन सह व्यायामशाला और वीएम हाई स्कूल गोपालगंज के परिसर में अन्य पिछड़ा वर्ग के 100 बेड क्षमता के निर्माणाधीन बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा अभी तक के कार्यों का अवलोकन किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित संवेदक को कार्य की धीमी प्रगति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया कि कार्य में अपेक्षित प्रगति लाएं और निश्चित समय अवधि में गुणवत्ता निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी द्वारा दोनों नवनिर्माणाधीन भवन के मानचित्र का अवलोकन करते हुए पूरी जानकारी ली गई। संबंधित भवन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड सारण द्वारा बनाया जा रहा है। डीजीएम बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड सारण ललित कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि खेल भवन लिफ्ट एवं आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ व्यायामशाला के उपकरणों से सुसज्जित होगा। जिला पदाधिकारी द्वारा ये भी निर्देश दिया गया कि खेल भवन की बाउंड्री वॉल पहले पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। थामे मंदिर परिसर में निर्माणाधीन योजनाओं की नियमित समीक्षा होगी। पर्यटन निगम बिहार के प्रबंध निदेशक नंद किशोर द्वारा जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की उपस्थिति में मंगलवार को थामे मंदिर परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों एवं निर्माणाधीन दुकानों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके दुकानदारों के शेष सभी कार्य अगले 10 दिनों के भीतर पूर्ण कर लिए जाएंगे तथा कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। इस दौरान पदाधिकारी गण द्वारा वहां के तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भी अवलोकन किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी गोपालगंज, पर्यटन निगम बिहार के कार्यपालक अभियंता रजनीकांत त्रिपाठी, सहायक अभियंता पर्यटन निगम श्यामदेव यादव, DCLR सदर फैजान सरवर अन्य लोग उपस्थित रहे। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आ रहा है। मामले में पीड़ित किशोरी के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें किशोर ने बताया है कि वो बुधवार की शाम राजापट्टी कोठी बाजार में सब्जी खरीदने गई थी। सब्जी लेकर घर लौटने के क्रम में रास्ते में 3 लोगों ने जबरन अपने कब्जे में लेकर गाड़ी में बैठाकर राजापट्टी कोठी के पास पेट्रोल पंप के रास्ते ले गए और बीच रास्ते में बेहोश कर दिया। साथ ही उसने बताया कि रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अगले दिन उसने सुबह में उसे पुनः राजापट्टी कोठी बाजार स्थित सोना सत्ती फैक्ट्री के समीप छोड़ दिया गया। वहां से पैदल अपने घर जाकर किशोरी ने अपने आप को असहज महसूस करते हुए अपनी मां से सारी वारदात बताई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया है कि मामले में पीड़ित के बयान पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं के साथ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू की गई है। साथ ही नामजद दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थामे संवाददाता गौतम सिंह के अनुसार थामे स्थानीय प्रखंड के 2 पंचायत वृंदावन और रामचंद्रपुर में मंगलवार को बिहार सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत किसानों का प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत eKYC और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। प्रभारी कृषि पदाधिकारी अमर प्रसाद पटेल के नेतृत्व में 2 पंचायतों में वृंदावन और रामचंद्रपुर में शिविर आयोजित कर प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना के अंतर्गत रैयत और गैर रैयत के eKYC और रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें रैयत किसानों के लिए मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, नाम से जमीन के कागजात तथा गैर रैयत किसानों के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य है। eKYC और रजिस्ट्रेशन के दौरान मैसेज में मोबाइल नंबर OTP डालने के बाद ही प्रोसेस पूरा हो रहा है। मौके पे कृषि समन्वयक विजय शंकर यादव, समन्वयक राकेश मिश्रा, अंचल से कृष्ण सिंह, किसान सलाहकार विनोद सिंह और जयराम सिंह सहित किसान जनक देव सिंह, झूलन सिंह, युगल, किशोर महतो, सुभाष महतो आदि किसान मौजूद थे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। होमगार्ड जवान के घर में घुसकर चोरी, 3 चोर पकड़े गए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शहर में निकाला गया शांतिपूर्ण मार्च। अनियंत्रित वाहन ने दर्जी को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। निर्माणाधीन खेल भवन का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण और किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला FIR हुई दर्ज। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।